हेलो दोस्तों। आज ये ट्यूटोरियल बनाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हमने एक न्यू वेबसाइट लॉन्च किया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आप सभी को कि अगर आप सीएससी वीएलई हैं या फिर आप महा ऑनलाइन धारक हैं जिनके पास महा ऑनलाइन की आईडी है और आपके पास जो आपके कस्टमर्स जो आपके रिटेलर्स लोग आते हैं आपको आईडी मतलब दाखला बनवाने के लिए, तो दोस्तों उस दाखला को बनाने का प्रोसेस हमने ऑनलाइन कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त है जो रिटेलर है, ठीक है, जो मतलब आपके पास काम ला करके देता है और उनको दाखला बनाने के लिए आपके पास आना पड़ता है, तो दोस्तों हमने ये वेबसाइट बनाया है जिसके थ्रू आप सभी काम ऑनलाइन ले सकते हो। उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने शॉप से बैठे बैठे कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका काम ऑनलाइन हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा और प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। दोस्तों, तो किस तरीके से काम होगा वो सभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे मैं आपको लॉगिन करके बताने वाला हूँ इसके अंदर कि इसमें क्या क्या सर्विसेज हैं दोस्तों, जैसे कि पैन कार्ड सर्विसेज है, इनकम सर्टिफिकेट है, उद्यम आधार कार्ड है, आईटीआर है। ये क्या सर्विसेज है, कैसे वर्क करते हैं, हम लॉगिन करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको एज अ रिटेलर ज्वाइन करना है, मतलब काम हमसे कराना है और रिटेलर ज्वाइन करना है, तो आप इस पे रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। या फिर दोस्तों, अगर आप खुद वीएलई हो, आप सब आपके पास खुद का सेंटर है, हर चीज है, आप अपने दोस्तों से या आप अपने रिटेलर्स लोगों से काम लेना चाहते हो, तो आप अपना ये खुद का वेबसाइट बना सकते हैं। ये खुद का वेबसाइट बनाने का कॉस्ट दोस्तों ज्यादा नहीं है, ओनली यू हैव टू पे 6,000 पर ईयर फॉर 100 यूजर्स एंड 8,000 पर ईयर फॉर मोर देन 100 यूजर्स। जो भी 100 यूजर्स से ज्यादा आप बना सकते हो। इसमें 8,000 रुपये सालाना लगता है दोस्तों। आपको होस्टिंग का टेंशन नहीं, आपको डेटाबेस का कुछ टेंशन नहीं, आपको कोडिंग का कुछ टेंशन नहीं, आपको सिर्फ डोमेन देना है और हम आपके लिए ये वेबसाइट बना के दे देंगे और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। आपको एडमिन लॉगिन मिलेगा, एडमिन लॉगिन के साथ साथ आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं myservices.com, जो मेरा वेबसाइट है जो चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप जैसे ही दोस्तों जाओगे, रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, ये 3 चीज मिल जाते हैं। तो अगर आप एज अ एडमिन हो तो आप 3 यूजर्स क्रिएट करवा सकते हो और लोगों को आईडी देना चालू कर सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर मान लो रिटेलर काम कैसे करेंगे, आपके रिटेलर जो बन जाएंगे तो वो काम कैसे करेंगे। तो रिटेलर के लिए मैंने दोस्तों एक डेमो आईडी बना रखा हुआ है मीन्स टेस्टिंग के लिए, ठीक है। इससे हम टेस्टिंग करते हैं, कुछ भी करना होता है तो इसके लिए हमारे पास, या किसी कस्टमर को डेमो दिखाना हो तो उसके लिए हम ये वेबसाइट यूज करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यूजर ने हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ पर आपको आपका बैलेंस दिखेगा। अगर आपको बैलेंस ऐड करना है तो किस तरीके से करोगे वो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। तो ऐड वॉलेट पे जाओगे, यहाँ पे दोस्तों आपको अमाउंट डालना है, जो भी 100 200 प्रोसीड करना है। आपके पास क्यूआर कोड शो होगा, ये क्यूआर कोड को जैसे आप स्कैन करोगे आपका बैलेंस ऐड हो जाएगा दोस्तों। ये बैलेंस ऐड होके कहाँ शो होने वाला है, यहाँ पे योर बैलेंस के अंदर। अब हम देखते हैं सर्विसेज। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड का सर्विस दिया गया है, दूसरा है ई सर्विसेज। तो पैन कार्ड में दोस्तों आप एनएसडीएल, ई केवाईसी है, पाम सर्विसेज। तो अभी किस तरीके से पैन कार्ड बनाना है वो मैं दिखाता हूँ। तो एज अ रिटेलर आपको कैसे काम करना है वो हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों एज अ रिटेलर आप इस पोर्टल पे काम कैसे करोगे वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास 2-3 सर्विसेज दिख जाएगी, एक पैन कार्ड सर्विसेज, एक ई सर्विसेज और वॉलेट मैनेजमेंट, ठीक है। आपको कुछ क्वेरी रहेगा तो आप यहाँ से ऐड कंप्लेंट रेज कर सकते हो, वहां पर आपको फीडबैक आ जाएगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स, फीडबैक्स भी आ जाती है, एक्शंस। सबसे पहले हम दोस्तों ई दाखला, जो आप इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा आपको यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर हमें अप्लाई पे जाना है। सबसे पहले दोस्तों आपको चूज करना ऑप्शन, कि ये ऑप्शन हमने दिया हुआ है ताकि जिनका सेटिंग हो तो अर्जेंट में भी करवा के देते हैं, तो जो भी चार्जेस रहता है उनका वो चार्जेस लेते हैं और अर्जेंट में भी काम दे देते हैं। तो आपके पास भी ऑप्शन है कि आप अपने कस्टमर को अर्जेंट में देना चाहते हो, नॉर्मल में देना चाहते हो, उसके हिसाब से रेट जाएगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्मल का बात कर रहा हूँ, नॉर्मल में आकर के आप विद राशन कार्ड है, विदाउट राशन कार्ड है, दोनों ऐसे सिलेक्ट कर लिया हमने। आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जाओगे, जिनका बनाना है एप्लीकेंट का नाम डाल दीजिए और रोहित, जस्ट डेमो नाम डाल रहा हूँ मैं, जस्ट टू टेस्ट। यहाँ पर आपको मराठी में नाम डाल देना, सिंस इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हो तो मराठी में बनता है दोस्तों, तो मराठी में आपको यहाँ पर नाम डालना है। तो रोहित मैंने डाल दिया। यहाँ पर सैल्यूटेशन है, फादर का इंग्लिश में नाम डालना है, यहाँ पर मराठी में डालना है दोस्तों। तो ये जस्ट मैं सूरज
जस्ट डेमो के लिए नाम डाल रहा हूँ, इट इज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल डेटा। तो इस तरीके से आपको डालना है। यहाँ से आप अपना एज सिलेक्ट करोगे। तो जैसे कि आप एप्लीकेंट हो, बेनिफिशियरी जैसे फादर हैं तो फादर अपने नाम से ये एप्लीकेशन करेंगे। मेल, ऑक्यूपेशन उनका फादर का क्या है वो डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल दीजिए कस्टमर का, फॉर एग्जांपल मैंने डेमो नंबर डाल दिया। ईमेल आईडी डाल दीजिए ABC, ठीक है। कस्टमर का पैन नंबर डाल दीजिए दोस्तों, आधार नंबर डाल दीजिए। इसमें सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, जितना से हमें काम हो जाएगा, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट में नाम एप्लीकेंट वाला जो आता है जिनके नाम से बन रहा है वो, एड्रेस आप दोस्तों हिंदी में डाल सकते हो एड्रेस, ठीक है, क्योंकि इनकम में हिंदी में डाल दोगे तो चलेगा, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्टेट है फॉर महाराष्ट्र, वसई तालुका, यहाँ पर हम विरार डाल देते हैं 401305। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो किसके लिए आप बना रहे हो, ये एप्लीकेशन किसके लिए कर रहे हो। बेनिफिशियरी तो आपका बच्चा है, सन के लिए कर रहे हो, सन का नाम डाल दीजिए रोहन। सर्टिफिकेट क्यों चाहिए दोस्तों, ड्यू टू सॉरी फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे आप डाल दीजिए क्या क्यों चाहिएगा। अब आपको इनकम दोस्तों कितने साल के लिए चाहिए, 1 साल या 3 साल, दो ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। तो 1 साल वाला हमको चाहिए, तो 1 साल के लिए आप अमाउंट डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 60,000 ये इनकम हो गया। यहाँ पे ओके करेंगे दोस्तों। अब आई बात डॉक्यूमेंट्स के, यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जेस जो भी आपके रिटेलर्स, ये जस्ट डेमो चार्जेस शो कर रहे हैं, तो ताकि जैसे कि आपके एडमिन ने जो रेट रखा होगा वो यहाँ से, या आप जैसे एडमिन बन जाओगे तो आप यहाँ पर रेट सेट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हमें डॉक्यूमेंट्स अटैच कैसे करना है, तो पहले जो मेन फोटो लगता है कस्टमर का, तो फोटो डाल दीजिए, ठीक है। फोटो डालने के बाद आप क्या कर सकते हो, आधार कार्ड डाल दोगे, आधार कार्ड सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप पैन कार्ड सिलेक्ट करिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल डालिए और राशन कार्ड डाल दीजिए और इनकम प्रूफ। तो दोस्तों आपके पास अगर ITR रहेगा तो ITR डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप रेंटल हो तो आप रेंट एग्रीमेंट डालेंगे और गैस स्लिप डालेंगे। आपके पास दोस्तों ये सारी चीज़ डालने हैं। अब उसके बाद आती है बात सेल्फ डिक्लेरेशन और हमी पत्र। तो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको डाउनलोड करने के लिए हमने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है, ताकि यहाँ से आप जो डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं तो यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन मिल गया और साथ में यहाँ पे हमी पत्र मिल गया, दोनों आपको भर लेना है। ये भर के दोस्तों आपको करना है सबमिट। अब देख रहे हो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट इज इम्पॉर्टेंट, तो देखते हैं सबमिट, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इनकम का सर्टिफिकेट बनाने के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। सेम सिमिलर ऑप्शन दिया है डोमिसाइल के लिए कि आपको नॉर्मल चाहिए, अर्जेंट चाहिए और अदर स्टेट बर्थ। तो अदर स्टेट का जो बर्थ होता है दोस्तों, ये जो है आपका सेम स्टेट का होना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र का कर रहे हैं तो महाराष्ट्र का होना चाहिए बर्थ। उसमें हमने नॉर्मल अर्जेंट दिया विथ राशन कार्ड, विदाउट राशन कार्ड। और जिनका अदर स्टेट का है वो डायरेक्टली न्यू अर्जेंट में ही होता है, विथ राशन कार्ड विदाउट राशन कार्ड, दोनों का रेट सेट है, ठीक है। तो आपको डालना क्या है, वैसे डिटेल्स डाल देना है, जैसे सर्टिफिकेट डाल दिया आपने, मिस्टर कर दिया, नाम लिख दिया यहाँ पे पूरा प्रॉपरली। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दोगे जो जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है। 15 साल से यहाँ पे रह रहे हो तो यहाँ पे आप डाल दोगे 2012 से रह रहा हूँ मैं, या 13 से रह रहा हूँ, 2010 से रह रहा हूँ, यहाँ पे डाल दोगे। बेनिफिशियरी डिटेल्स दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे कि बेनिफिशियरी का डिटेल्स, आधार नंबर, ईयर ऑफ करेंट एड्रेस, कितने साल से रह रहे हैं, और फिर यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है किसके लिए बना रहे हो, बेनिफिशियरी कौन है, आपका सन है, डॉटर है, हस्बैंड है, खुद के लिए कर रहे हो, जिसके लिए बना रहे हो। तो एप्लीकेंट जो है वो खुद है तो सेल्फ आ जाएगा। अगर बच्चे के लिए कर रहा है तो बच्चे का बनेगा, ठीक है। एप्लीकेंट में अगर सेल्फ हम लोग हैं तो खुद का सेल्फ डाल देंगे। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर और बर्थ डिटेल्स। बर्थ डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस, ठीक है, एंटर बर्थ एड्रेस, जहाँ का आपका बर्थ प्लेस है तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली आपको डालना है। विलेज, गाँव का रहेगा तो विलेज, पोस्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा और वहीं से स्टेट भी डाल दीजिएगा। तो सारे इन्फॉर्मेशन इसी में आपको डाल देने और पिन कोड भी यहाँ पे आपको डालना है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल दोगे। एजुकेशन सिलेक्ट करना है,
माइग्रेट हुआ है डिफरेंट स्टेट से तो डालना है क्यों, और सर्टिफिकेट रीजन दोस्तों क्यों चाहिए, फॉर एजुकेशन पर्पस चाहिए उनको। एक्सेप्ट आपके पास डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देख लीजिए, हमने सब रखा हुआ है जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है कि फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, बच्चे का लिविंग सर्टिफिकेट लगता है, बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है, स्कूल मार्कशीट वगैरह लग जाता है, फादर का मदर का डोमिसाइल लगता है, सेल्फ डिक्लेरेशन लगता है। सेल्फ डिक्लेरेशन अगेन दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा डाउनलोड फॉर्म्स, ये देखिए स्वयं घोषणा पत्र, ठीक है, कैसे भरने का सैंपल भी हमने ऐसा दिखाने के लिए डाल दिया हुआ है। और आप जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हो दोस्तों, यहाँ पर अमाउंट आपको शो नहीं कर रहा है बिकॉज जीरो चार्जेस इसके लिए दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे विद राशन कार्ड विदाउट राशन कार्ड सिलेक्ट नहीं किया था। अब जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको चार्जेस शो हो जाएगा, जो भी आपके चार्जेस आप दिखे हो, और इसे सबमिट कर दोगे। ठीक इसी तरीके से सारे सर्विसेज हैं, सीनियर सिटीजन है, गैजेट है, गैजेट के लिए भी दोस्तों जो मिनिमम नेम लगता है, जो एज ए एप्लीकेंट कौन है, अगर आप खुद एप्लीकेंट हो तो खुद का डालो नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये जो है जूना नाम डालना है यहाँ पे, और टू नेम न्यू नेम जो नया नाम रखना है, और सर्टिफिकेट रीजन फॉर चेंज ऑफ नेम। तो दोस्तों एकदम यूजर फ्रेंडली, ज्यादा फॉर्म का इनपुट नहीं, आपको ज्यादा क्या करना है, यहाँ वहाँ किधर जाने की जरूरत नहीं, कुछ भरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा विथ एफिडेविट नॉर्मल, नॉर्मल पे सिलेक्ट किया आपने, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दे दिया गया। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, हस्बैंड आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है, और एक एप्लीकेशन होता है, अदर में जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा डाल सकते हो। तो यहाँ पे अदर क्लिक करने का, यहाँ पे लिख देने का एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, और इसमें जाके आप फॉर्म अपलोड कर दीजिएगा। इस तरीके से करके आप सबमिट कर दोगे, आपका डेटा सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे कि रिटेलर होने के बाद डेटा एडमिन कैसे करता है। तो चलते हैं लॉगिन टू डैशबोर्ड, एडमिन का लॉगिन किया हमने। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पेंडिंग सर्विसेज में मुझे एक सर्विसेज आ चुका है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, मैनेज पे जाऊंगा, सारे सर्विसेज हैं दोस्तों, जिस पे भी जाना है उसके मैनेज पे जाना है आपको। सीनियर सिटीजन है तो इसके मैनेज पे आना है, सबका दिया है, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन आप करोगे। तो मैं इनकम सर्टिफिकेट के मैनेज पे आ गया। अब आप एज ए यूजर देखोगे कैसे, एज ए एडमिन हो। तो दोस्तों एडमिन के लिए हमने ऑप्शंस क्या क्या दे रखा है देख लीजिए। एडमिन क्या करता है, जब व्यू करता है जो डेटा आपने सबमिट किया है वो, ठीक है, जो जो चीज़ के लिए चाहिए था, किस किस चार्ज के लिए, किस चीज़ के लिए चाहिए थे, सब कुछ उसको दिखेगा, क्या पर्पस के लिए चाहिए, नाम, एज, डेट, बच्चे का जो अगर बेनिफिशियरी नेम है वो भी है, किस चीज़ के लिए चाहिए, कितना चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट शो होने वाला है, क्योंकि मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इन प्रोग्रेस, नॉट अपलोडेड, कंप्लीटेड, नॉट जनरेटेड। अब जैसे कि आपने यहाँ से डेटा ले लिया, आप अपने वहाँ ऑनलाइन के वेबसाइट पे जाकर के आपने अप्लाई कर दिया, स्लिप आ गया दोस्तों, आपको करना है इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस में जाके आप कर दोगे स्लिप अपलोड, रिसिप्ट अपलोड, यहाँ पे आपने कर दिया अपडेट। जैसे आप कर दिया इन प्रोग्रेस, तो ये आपका चल जाता है इन प्रोग्रेस। एज अ रिटेलर आप यहाँ पे इन प्रोग्रेस फाइल भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपका फाइल आएगा यहाँ से दिख जाएगा। और वंस द सर्टिफिकेट इज जनरेटेड, मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूंगा, और फिर ठीक है, फिर कुछ तो मैं एप्लीकेशन डाल दूंगा, ये अपलोड। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप कंप्लीट हो चुका। तो आपने देखा इन प्रोग्रेस और व्यू सर्टिफिकेट। तो एडमिन का काम यही होता है कि यहाँ से प्रोसेस कर लेगा, डेटा मिल जाता है, यहाँ से प्रोसेस करने के बाद अपलोड कर देंगे, काम खत्म। अब रिटेलर क्या करेगा दोस्तों, उसको देखना है किस तरीके से डेटा आया है, नहीं आया है। तो अगेन हम क्या करने वाले हैं, लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा एडमिन, सॉरी, यहाँ पे जाएगा इनकम सर्टिफिकेट, अप्लाई दिया है, ठीक है, अप्लाई पे नहीं जाएगा। यूजर्स को कहाँ पे दिखना चाहिए सब कुछ, ये ई सर्विस रिपोर्ट है, इस ई सर्विस रिपोर्ट में वो करेगा सर्च, यहाँ पे देखेगा ओ इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे है, कंप्लीट हो चुका है स्टेटस। चलो व्यू करते हैं, व्यू मॉडल करते हैं, उनको यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे स्लिप आ चुका है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी आ चुका है, सर्टिफिकेट। तो दोनों चीज यहाँ से वो व्यू कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से रिटेलर का भी काम हो गया और एडमिन का भी प्रोसेस दिखा दिया मैंने। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस टाइप का वेबसाइट खुद बनवाना चाहते हैं,
आप अपने शॉप के लिए यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सारे सर्विसेज, फूड लाइसेंस, सब कुछ ऑनलाइन ले सकते हो लोगों के, यूज़र के द्वारा। आपको कुछ कहीं पे जाने की नहीं। फूड लाइसेंस आपको पता है ऑल ओवर इंडिया चलता है, कहीं पे भी आप उनको आईडी दे दीजिए, बोलो फूड लाइसेंस अप्लाई करना है, हम करवा देंगे। तो यहाँ से आप फूड लाइसेंस बनवा के दे सकते हो। उद्यम बनवाना है, उद्यम बना के दे देंगे। तो ये दो चीज़ तो आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया करवा सकते हो। इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द महाराष्ट्र ओनली। सो आप ये दो सर्विसेज आप बाहर के लिए भी दे दीजिए। पैन कार्ड के सर्विसेज हैं वो भी बाहर से आप ले सकते हो काम। तो, तो 3 सर्विस तो ऐसे ही बाहर के हो गए, इनकम टैक्स रिटर्न हो गए, 4 सर्विस। तो आउट ऑफ 8 सर्विस 4 सर्विस आउट ऑफ 8 सर्विस दोस्तों 4 सर्विस कॉमन है जो ऑल ओवर इंडिया चलेगा, और बाकी के 4 सर्विस जो है महाराष्ट्र रेस्ट्रिक्टेड है कि महाराष्ट्र के लिए। अगर आप सेम चीज़ आपके स्टेट के लिए भी हो तो सेम चीज़ ही अप्लीकेबल होता है। आप यहाँ पे डिटेल्स लिखवा सकते हो, डिटेल ले सकते हो और बनवा सकते हो। तो ये पोर्टल है जो ऑल ओवर इंडिया आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर बनवाना हो ऑल ओवर इंडिया में से कहीं भी किसी को भी बनवाना हो, आप हमें पिंग करिए, हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज करिए। हम आपके लिए ये पोर्टल 8,000 ईयरली और मोर देन 100 यूजर्स एंड 6,000 ईयरली फॉर 100 यूजर्स, मतलब आप 100 यूजर्स तक बना सकते हो 6,000 के प्लान में, और 8,000 के प्लान में दोस्तों आप 100 यूजर से ज़्यादा बना सकते हो, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी आप चेक कर लें। आपको अगर डेमो देखना हो तो आप साइट पे जाकर के, ये डेमो आईडी है ME10 times 8888888 and then same password. So you can just check the demo and let me know if you have any concern. Thank you दोस्तों।